नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। दिल्ली के दिल में कौन है, ये जानने के लिए हम दिल्ली की अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में जाकर के लोगों से बातचीत कर रहे हैं। ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि अब की बार दिल्ली में क्या होने वाला है। इसी कड़ी में आज हम आपको बता दें कि देखिए, शकूर बस्ती यहाँ पर विधानसभा क्षेत्र में आए हैं। ये रेलवे स्टेशन बिल्कुल हमारे बाएं हाथ की तरफ, और अगर हम दाएं हाथ की बात करें तो इसी के बगल में यहाँ पर शकूर बस्ती नाम से बस्ती है, जहाँ पर बहुतायत में झुग्गी बस्तियों के लोग रहते हैं। देखिए, झुग्गी बस्ती में रहने वाले लोगों को लेकर काफ़ी कश्मकश जारी है। भले ही आम आदमी पार्टी हो या फिर बीजेपी या फिर कांग्रेस, सभी अपने अपने दावे कर रहे हैं। एक तरफ बीजेपी का दावा है कि अगर वो सरकार में आ जाते हैं तो जो झुग्गी बस्तियों में रहने वाले लोग हैं उनका जो जीने का आचरण है उसको सुधार दिया जाएगा, और उन लोगों को ये समझना चाहिए कि ये आम आदमी पार्टी ने उनके लिए कुछ नहीं किया, और अगर बीजेपी की सरकार बनती है तो उनके लिए पक्के घर बनाए जाएंगे, और जिस गंदगी में जो गंदा पानी उनको मिलता है उससे उनको निजात मिल जाएगी। तो फिर आम आदमी पार्टी ने दावा किया कि ये बीजेपी वाले झुग्गी बस्तियों के घर तोड़ना चाहते हैं और उनको घर से बेघर करना चाहते हैं। यहीं पर अरविंद केजरीवाल जी आए थे और उन्होंने यहाँ पर आकर के कहा कि ये बीजेपी वाले अगर सत्ता में आ जाते हैं तो जितनी भी झुग्गी बस्तियाँ हैं उनको तोड़ देंगे। आपको बता दें कि यहाँ पर 2013 से लेकर के अभी तक जो सत्येंद्र जैन विधायक हैं, फिर से उन्हीं को टिकट दिया गया है, और बीजेपी की बात करें तो यहाँ से करनैल सिंह को उम्मीदवार बनाया गया है, और कांग्रेस की बात करें तो यहाँ पर सतीश लूथरा को ये चुनाव जीतने की जिम्मेदारी दी गई है। तो अब हम यहाँ बस्ती में चलेंगे और यहाँ के लोग क्या कहते हैं, किस पर विश्वास करते हैं, उन्हीं की ज़बानी हम जानेंगे कि इस चुनाव की क्या है कहानी। जी, आपका नाम क्या है आंटी जी? मेरा नाम है रीता तिवारी। आप यहाँ पर कब से रहती हैं? हमें हो गया 36-37 साल इसी शकूर बस्ती में रहते हुए? यहीं रहते हुए, रेलवे क्वार्टरों में ही। क्या आपको लगता है अब की बार का माहौल यहाँ पर कैसा है? देखिए, 2013 से लेकर के अभी तक सत्येंद्र जैन लगातार यहाँ से चुनाव जीतते आ रहे हैं। इस बार फिर से आम आदमी पार्टी ने उन्हीं को टिकट दिया है। केजरीवाल जी यहीं पर आकर के कहते हैं कि अगर बीजेपी सत्ता में आ गई तो ये झुग्गी बस्तियों को तोड़वा देंगे और वो अपने दोस्तों को ये सारी की सारी ज़मीन दे देंगे। आपको क्या लगता है, किसके दावों में सच्चाई है? भाई देखो, केजरीवाल को, सत्येंद्र जैन को अब की जीतना चाहिए फिर से भी यहाँ, और उन्होंने बिजली पानी का केजरीवाल ने फ्री किया है। हम लोग सहमत हैं इस चीज़ से कि सत्येंद्र जैन आए यहाँ पे। आपको लगता है कि अगर बीजेपी सत्ता में आ गई तो ये जो झुग्गी बस्तियां हैं इन सबको तोड़वा देगी? ये तो टूटेगी टूटेगी। टूटेंगी जी, बिल्कुल टूटेगी। तो आपको आम आदमी पार्टी की बात पर, उनके नेताओं पर भरोसा है? बिल्कुल भरोसा है, भरोसा कर रहे हैं, करते आए हैं। आपको लगता है कि अब की बार फिर से सरकार में आ जाएंगे? हाँ हाँ, बिल्कुल आएंगे। आएंगे। पहले की तरह ही आएंगे या फिर कुछ सीटों का नुकसान हो सकता है? नहीं, देखो भैया, उतार चढ़ाव तो आता ही है जब दोनों तरफ से आदमी खड़े होते हैं, लेकिन जीतना इन्हीं को है। इन्हीं को है। चलिए, आपने बात की, धन्यवाद। कुछ और लोगों से करते हैं बात। अब देखिए, यहीं बिल्कुल स्टेशन के बाहर शकूर बस्ती में ही रहने वाले लोग हमें मिले हैं। इनसे बात करेंगे, इनके मन के विचार जानेंगे कि अब की बार का माहौल कैसा बनता हुआ दिखाई दे रहा है। आपका नाम क्या है भैया? राहुल जी। आपको क्या लगता है, अब की बार फिर से केजरीवाल जी की सरकार यहाँ दिल्ली में आ जाएगी? और अगर इस विधानसभा की शकूर बस्ती की मैं बात करूँ तो यहाँ पर सत्येंद्र जैन क्या फिर से आ रहे हैं कि जा रहे हैं? 60-40 है सर। बीजेपी 40, आम आदमी 60। ये है माहौल। आम आदमी पार्टी के 60% चांस है आने के। हाँ जी, बिल्कुल। और 40% बीजेपी। क्योंकि जो हमारी यहाँ के प्रीति जी हैं जी, बीजेपी से आई पड़ी हैं, वो रानीबाग, ये अपना शकूर बस्ती विधानसभा क्षेत्र से। उनने काम बता रहे हैं अच्छा करा है, लेकिन हम तो ड्राइवर आदमी हैं यहीं के स्टेशन के लोकल, हम तो परमानेंट यहीं चलते हैं। तो बीजेपी ने यहाँ पर करनैल सिंह को टिकट दिया है। अब करनाल सिंह बता रहे हैं वो भी अच्छा बंदा है, लेकिन ज़्यादातर चांस यहाँ पे आम आदमी के बन रहे हैं। ये सत्येंद्र जैन फिर से? हाँ जी, क्योंकि देखो अब ये तो काम है, जो काम करेगा वो वोट पाएगा। लेकिन यहाँ तक की मेरी जो उम्मीद है, आम आदमी यहाँ से आती हुई दिखाई दे रही है मेरे को। जिस हिसाब से एक प्लस पॉइंट दे दिया उनने ड्राइवर भाइयों को, इंश्योरेंस, लेडीज़ों के लिए 2100 रुपये, काफ़ी चीज़ें।
चलिए जी भैया, आपका नाम क्या है? नीरज कुमार सिंह। आपके विचार कैसे हैं, आपको क्या लगता है? मेरा विचार भारतीय जनता पार्टी आनी चाहिए और केजरीवाल को साफ करना चाहिए। आपको क्यों लगता है ऐसा? बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार है केजरीवाल सरकार में, दारू घोटाला, अथॉरिटी घोटाला। अब ये गाड़ी पास का मैं वानाटी चलाता हूँ। अब ये गाड़ी पहले बुराड़ी पास होती तब झिटिकरा कर दिया नजफगढ़ से आगे। अभी दलाल से पास कही, दलाल कह रहा है कि 5500 रुपये इसमें इंटरनेट लगेगा, 4000 रुपये पासिंग मांग रहा है, 10,000 रुपये। अपने उधर का रोड बता। अपने उधर पूरे झुग्गियों में इतना खराब रोड है कि पानी की भी बुरी व्यवस्था है। पानी की भी बुरी व्यवस्था है। सड़कें एकदम बेकार पड़ी हैं। हमारे उधर नाली नहीं है, उधर पीने का पानी नहीं है। बहुत बुरा हाल है। जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम संजय सैनी है। तो सैनी साहब, आप भी यहीं पे रहते हैं? हाँ जी, आपको मैं रोहिणी रहता हूँ। हैं? रोहिणी रहता हूँ, लेकिन काम यहीं पे करते हैं हम। दिल्ली वासी हूँ। क्या लगता है दिल्ली में केजरीवाल जी फिर से आ रहे हैं कि जा रहे हैं? आएंगे? जो जितने चेंजेस अभी तक केजरीवाल ने करे, किसी सरकार ने करे हो तो बता दो। क्या करे, कुछ तो नहीं करा है। वो जिनको नहीं पता, जो नहीं पढ़ते या नहीं ध्यान देते इन चीज़ों पे, जो मोहल्ला क्लिनिक का सबसे पहला चेंज करा, हॉस्पिटल के अंदर हॉस्पिटलिटी को ज़्यादा बढ़ावा दिया, शिक्षा को बढ़ावा दिया, शिक्षा के अंदर कई तरह के चेंजेस करे, रोड के ऊपर भी चेंजेस है। और आज तक किसी सरकार ने किसी ऑटो वाले को या किसी ड्राइवर को कभी सपोर्ट नहीं करी। केजरीवाल ने पहली बार सपोर्ट करी कि एक ऐसे टाइम पर सपोर्ट करी जिस वक्त की कोई भी किसी की पर्सनल भाई की मदद नहीं कर रहा था, उस वक्त भी उसने मदद करी। और यहाँ पे जो झुग्गी में पीछे रहते हैं ना बंदे, उनसे पूछो आरओ वाटर लगवा के दे रखा है। देखिए, यही वो पुल है जिसको पार करके यहाँ रेलवे स्टेशन से शकूर बस्ती जाते हैं लोग, और ये महिलाएं हैं हमारे साथ में, ये शकूर बस्ती में ही रहती हैं। आपका नाम क्या है बहन जी? ममता। आपके विचार कैसे हैं? अब की बार का माहौल क्या नजर आता है? ये केजरीवाल जी की सरकार ठीक काम कर रही? केजरीवाल आने की उम्मीद रही है, पर पता नहीं कौन आएगा। पर जो आएगा सरकार अच्छा करे, गरीब लोगों का क्या, अमीर हम तो बहुत ही पिस रहे हैं हर चीज़ से। क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं। आप यहाँ पर रहती हैं, कुछ सुविधाएं आपको सरकार की तरफ से नहीं मिलती हैं? लाइट तो है ही है, कोई नाली ना कोई पानी, मीठा पानी भी काटा गया तो वही खारा पानी पी रहे हैं। वो आरओ का तो कभी बंद हो जाए, कभी नमक जैसा पानी है। आरओ का भी कोई पानी सही थोड़ा ही है। पानी ठीक नहीं है? पानी का बिल आता है कि नहीं? पानी का बिल तो नहीं, बिल तो आते ही है। पानी का बिल तो नहीं आता। जी, आपका नाम क्या है अम्मा? संगीता। आपको क्या लगता है किसका माहौल है अब की बार? अब ये तो पता नहीं भैया कौन आए कौन नहीं आए, जो आए वही ठीक है। जो आए वही ठीक है, पर ये है कि अपना देश सही 10-11 सालों से यहाँ पर केजरीवाल जी की सरकार है, आम आदमी पार्टी की। तो आपके हिसाब से क्या आपको लगता है कि उनका काम ठीक है, या अब की बार कुछ बदलाव नजर आता है? भाई बीजेपी वाले भी दावा कर रहे हैं हमारी सरकार बनेगी तो हम ये कर देंगे। तो जब भी पता चलेगा, जब कुछ आएगा बदलेगा तो पता चलेगा ना, सबके साथ ही है वो तो अभी आपको क्या लगता है ये केजरीवाल जी का जो काम है वो ठीक है? अब हमें क्या पता भैया, देखन तो हम किसी को जाते नहीं है, वो सबके साथ ही है। जो सबके साथ वही हमारे साथ, हम कोई अलग थोड़ा। आपको कुछ फायदा हुआ? हम ना तो मैंने कोई आईडी जैसे क्या वो खाते भरे जा रहे हैं कि कितने पैसे मिलेंगे उतने, आज गई हूँ दफ्तर तो ना आईडी बंद हो गई बनानी। आप तो आचार संहिता लग गई है। हाँ, तो मना हो गई कि नहीं बनना है, तो फार्म भी नहीं भरा गया। तो क्या लगता है माहौल यहाँ का कैसा है? केजरीवाल आओ, जो मोदी जी आओ। देखिए, मैं ये पूछ रहा हूँ, अमूमन ऐसा मानते हैं लोग कि जो झुग्गियों में रहने वाले लोग हैं, तो केजरीवाल की आने की है। हाँ, पक्का। देखिए, यही वो शकूर बस्ती है। यहाँ पर पीछे हमारे झुग्गी झोपड़ियाँ हैं, ठीक इसके सामने रेलवे स्टेशन, और इसी को लेकर के पूरी की पूरी जद्दोजहद जारी है। आम आदमी पार्टी हो या बीजेपी, सभी के अपने अपने दावे हैं। बीजेपी कहती है अगर हम सत्ता में आए तो जिस गंदगी में आप रहते हैं, गंदा पानी जो पीते हैं, उसे हम ठीक कर देंगे। और बीजेपी का, आम आदमी पार्टी का ऐसा कहना है कि अगर बीजेपी सरकार में आ जाती है तो ये जो झुग्गियां हैं वो सबसे पहले इन्हीं को तोड़ने वाले हैं। यहाँ पर रहने वाले जो लोग हैं, अब हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि अब की बार किसकी बातों पर इनको भरोसा है और इस चुनाव में क्या होने वाला है। अम्मा, आपका नाम क्या है? मेरा नाम बबली। आप यहाँ पर कब से रहती हैं? मैंने तो कई साल हो गए, 25 साल 30 साल हो गए हम रहते हैं। 25 साल से कुछ आपकी जिंदगी में बदलाव हुआ, या जैसे पहले थे अभी भी ऐसे ही हैं? ऐसा है, अभी तो ये बदलाव है। आखिर गली नाली बनाते ना, गली बना रहे ना,
मलबा डाल दिया तो उसने बना नहीं रहे फर्श। क्या लगता है अब की बार ये सत्येंद्र जैन यहाँ से जीतते हैं हर बार 2013 से लेकर के अभी तक, अब की बार फिर से उनको दिया गया है टिकट और बीजेपी ने करनैल सिंह को यहाँ से बनाया है अपने उम्मीदवार, तो आपको क्या लगता है किसके ऊपर भरोसा है? भरोसा करके तो पिछली साल उसको बनाया था, सबने वोट झुग्गीवाड़ा ने उसी को दी थी ना भाई, केजरीवाल को इसलिए बनाया था ना। पर कह रहे थे ना केजरीवाल की वोट डालोगे उसको मिलेगी मोदी को, मोदी की वोट जारी है, क्या पता किसकी जारी है, हमें क्या पता, हम तो जो बोल देते डाल देते। नहीं, आपको कौन ठीक लगता है, किसका काम ठीक लगता है? ठीक तो अभी तक तो केजरीवाल का ही था यार तक या केजरीवाल जी का काम ठीक है। क्या लगता है अब की बार फिर से सरकार में आ जाएंगे, कुछ अब की बार गड़बड़ लगती है? देखो आ जाएंगे तो अच्छी बात है, और गरीबों की तो बेचारा 7 एकड़ है, गरीबों की तो 7 एकड़ है। ठीक करते हैं काम। कोई नेता यहाँ पर आते हैं? नेता नहीं आता। आपका नाम क्या भैया? सन्नी। आप यहाँ पे रहते हैं? हाँ जी। कब से रहते हैं यहाँ? मेरा बचपन यहीं का है। आपको क्या लगता है अब की बार का माहौल क्या है? अब की बार ये तो बोल तो रहे कि झुग्गी तोड़ेंगे, पर उनका मोदी जी का कहना है कि जहाँ झुग्गी वहीं मकान, या तो मकान दे दे हमें कहीं, क्योंकि हमारे पास तो कुछ है नहीं, हम यहाँ से जाएंगे किधर, अब यहीं पले बड़े यहीं मर जाएंगे एक दिन। किसकी बात पर भरोसा लगता है? उधर मोदी जी कहते हैं भाई जहाँ झुग्गी वहीं मकान, पक्का मकान देंगे, केजरीवाल जी कह रहे हैं मकान तोड़ देंगे, कुछ नहीं देंगे, क्या लगता है? जो मोदी जी कर देंगे वो तो केजरीवाल भी नहीं कर सकता, क्योंकि जो मोदी जी के पास पावर है वो केजरीवाल के पास भी नहीं है। तो मोदी जीतना चाहिए और मोदी को ही देना चाहिए जो देना चाहिए। केजरीवाल काम ठीक नहीं, जब केजरीवाल को पहले जिताया था उन्होंने पहले क्या करा, लास्ट के 5वें साल में तो काम दिखाया था, बाकी 4 साल कहाँ थे। आपका नाम क्या भैया? सलमान। तो सलमान साहब आप यहीं पे ये दुकान चलाते हैं? हाँ। किसकी बात पर भरोसा लगता है अब की बार, कौन बीजेपी आ रही, कांग्रेस या फिर आम आदमी पार्टी फिर से? हमें भरोसा ही नहीं है, जब काम ही हमें करना है, सुविधा पानी की नहीं है, कुछ है ही नहीं, टैंकर पे लड़ाई होती है, टैंकर भी कभी संडे की छुट्टी रहती है उनकी, ठीक है, आरओ टाइम से खुलता नहीं है, ठीक है, आता क्या आता है, कुछ नहीं आता, लड़ाई हो, गंदा पानी आ रहा है उसके अंदर देखो ना घोल के एक बार, इतना गंदा पानी है, टैंकर कभी धुलता है, टैंकर कभी धुला है तो बताओ, बीमारी वाला पानी पिला रहे हैं, बीमार हो गए तो कौन भुगतेगा ये है? ये आरोग्य सुविधा किसके लिए है? पब्लिक के लिए, टाइम से खुलना चाहिए, इनका टाइम हो गया 3 बजे खुलेगा 3 बजे बंद, उसके पहले कोई ड्यूटी वाला आएगा कहाँ से पानी पिएगा? ना लैटरिन की सुविधा है यहाँ पे, लैटरिन करने जाओ तो पैसे लगते हैं, अब फ्री। हाँ जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम रूबी है। आप यहाँ कब से रहती हैं? मैं तो काफी टाइम हो गया। क्या किस, बेटा हटो थोड़ा साइड हो जाओ बाबू, किसकी बात पर लगता है भरोसा अब की बार? मोदी जी जो कह रहे हैं वो ठीक है, केजरीवाल जी कह रहे हैं वो ठीक है? पे भरोसा नहीं है हमारे को, तो भरोसा तोड़ दिया। किसने तोड़ा? झाड़ू वाले ने भी तोड़ दिया और मोदी ने भी तोड़ दिया। हाँ। ये भरोसा ही नहीं हमारे को तो किसी पे भी कि हमारी कोई जिंदगी सुधारेगा। अब चुनाव का समय तो आ गया है, वोट तो डालनी है कहीं ना कहीं, कहाँ डालेंगे? अब हमने भरोसा नहीं तो कहाँ डाल ले, बताओ। अभी कुछ क्लियर नहीं है? नहीं कुछ के लिए, रोड बंद करवा दिया, रोड बन रहे थे, रोड भी बंद हो गए, ना पानी है यहाँ, ना लैटरिन बाथरूम, कुछ नहीं, हमारे छोटे छोटे बच्चे बीमार हो रहे हैं, किस पे भरोसा करे ये बताओ? शिकल दिखाते और भाग। क्या हो गया भैया? केजरीवाल यहाँ रोड बनवा रहा था अभी, वो रोड बंद करवा दिया बनाते बनाते, ठीक है, वहाँ पे आएगा वहाँ से भाग जाता है, ऐसा कौन सा होता है? ऐसा थोड़ी होता है काम, या कम से कम आना चाहिए उनको। यहाँ बस्ती में नहीं आते हैं? अरे आपका नाम क्या है अंकल? रणजीत सिंह। आपको क्या लगता है अब की बार कैसा माहौल यहाँ पर बन रहा है? केजरीवाल जी की सरकार फिर से आ रही है, क्या सत्येंद्र कुमार फिर से विधायक यहाँ से बन रहे हैं, कुछ बदलाव है? जी हम तो ये चाहेंगे ये सरकार रहेगी, कि इसके अलावा और कोई सरकार है जो यहाँ काम नहीं करती है। जिस लेवल के आम आदमी है ना, हमारे लिए इसने ही किया था, क्या नहीं किया था हमारे लिए, जो ये पार्क बना के दी, इतनी अच्छी शौचालय बना के दिए, कुछ जवाबदारी हमारी भी होती है, हमें भी तो उसको संभाल कर रखना चाहिए है। तो ये सरकारी ही चाहिए हमें, दिल्ली में यही काम करेगी, अर्निंग की ज़िंदगी खराब हो जाएगी झुग्गी झुपड़ी वालों की। केजरीवाल जी की क्या? केजरीवाल जी की सरकार चाहिए? बिल्कुल यही चाहिए, यही काम करेगी, इसके अलावा कोई काम नहीं करेगा। इनको नहीं पता है, शिक्षित आदमी है, इनको कुछ नहीं पता है चीज़ के बारे में, ये अपने बारे में नहीं जानते हम क्या कर रहे हैं।
कुछ नहीं है इनके बारे में, इनको पता ही नहीं है हमारे लिए कौन क्या कर रहा है। और बीजेपी के लिए हम बातें करते हैं तो ना काम करते ना दूसरे को करने देते हैं। यहाँ से सत्येंद्र कुमार हर बार जीतते हैं। बिल्कुल, अब की बार भी हम तो जिताने की कोशिश करेंगे जी, पूरी। आपका नाम क्या भाई साहब? महावीर। आप यहीं पे रहते हैं? हाँ यहीं रहते हैं, हम सब यहीं रहते हैं। क्या लगता है यहाँ का माहौल? अच्छा ये बताइए कितने वोट होंगे इस बस्ती में, जो शकूर बस्ती ये है उसी के नाम से झुग्गी जो बस्तियाँ हैं यहाँ पर, कितने वोट यहाँ पर टोटल होंगे? होंगे 2-3 हज़ार, ज़्यादा होंगे अपने एरिया का। 2-3 हज़ार तो होंगे। तो ये सभी जो लोग हैं यहाँ पर किसकी तरफ उनका रुझान रहता है हर बार, और अब की बार किसकी तरफ होगा? केजरीवाल की तरफ है जी, केजरीवाल की तरफ ही है सब। केजरीवाल जी कह रहे हैं कि भाई ये झुग्गी तोड़वा देंगे अगर बीजेपी की सरकार आई, तो लगता है टूट जाएगी कि बचेगी? ये बात सच है, सभी कह रहे हैं, सभी कह रहे हैं। पहले पटरी साफ करेंगे, फिर झुग्गी साफ करेंगे, रिक्शा उक्सा सब बंद हो जाएगा। हाँ जी, देखियो बीजेपी सरकार हमारी कभी हो ही नहीं सकती। वो वीआईपी पार्टी है, वीआईपी आदमी के लिए काम करती है। हमारी तो गिनती भी नहीं है उनके लिस्ट में। हम तो कीड़े मकोड़े हैं, हमारी तो गिनती ही नहीं करते हो। वो तो चाहते हैं जो पहले मनुस्मृति थी ना वही लागू कर दे, संविधान को तो मानना ही नहीं चाहते हो। जबरदस्ती हो रही, तानाशाही राज हो रहा है। क्या संविधान के हिसाब से क्या नहीं हो रहा? क्या कुछ भी नहीं हो रहा, क्या कर रहे हैं? कुछ भी अडंगा हटा देते। अब उसने कितने अच्छे शानदार काम की शुरुआत की थी आम आदमी पार्टी ने, एलजी बीच में फंसा दिया, उसने काम करने नहीं दिया। उससे ऊपर बात जाती देखी, सबको जेल में ठूस दिया, कोई कुछ साबित नहीं हुआ, बाहर आ गए। तो ये कर रहे हैं जबरदस्ती। इनको तो भगवान चाहिए, भगवान ने क्या कर दिया? भगवान खुद अपनी रक्षा नहीं कर सकता। ये भगवान के पीछे दौड़ रहे हैं, सबके हाथ में झंडा पकड़ा दिया, अपने बच्चों को विदेश में पढ़ाई करवाते हैं। ये अनशिक्षित आदमी, इनकी समझ में नहीं आती ये बातें, और जो समझाते हैं उनके मानते इनके बिल्कुल हमारे वाले के। इनके बच्चे क्या यहीं सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं? बिल्कुल सरकारी स्कूल में इतनी सुविधाएं कर दी। अभी फिलहाल में हमारे बच्चे पढ़ रहे, किसी ने करी आम आदमी पार्टी ने। बहुत अच्छे, वो ही काम कर सकती है आम आदमी पार्टी दिल्ली में, और कोई सी पार्टी काम नहीं करेगी। नहीं करेगी नहीं, हमारे लिए तो दूसरी पार्टी काम करेगी नहीं। जिसको कौन करेगा काम? केजरीवाल। लग रहा फिर से आएंगे? फिर भी आएगा। सही है, आएगा। क्या अब ये लोग कह रहे हैं कि काम वाम तो करते नहीं? ये देखिए, ये गंदगी, कूड़ा करकट, ये देखिए। दोगे तभी तो करेगा, करने दोगे तभी तो करेगा। तो कैसे करेगा? ये कूड़ा भी नहीं हटाने देते क्या? ये हम लेके आए इसको, ये तो काम बंद करवा दिया है अभी। ये अंदर ये जो गली बन रही थी, और ये किसी ऑर्डर से नहीं बन रही है, किसी को पता नहीं है, ये कोर्ट के ऑर्डर से बन रही थी। ये ठेकेदारों की मेहरबानी, इलेक्शनों के बीच में है ना, जो बीजेपी पार्टी ने ही बंद करवाया है काम। बीजेपी ने बंद करवाया, आम आदमी पार्टी तो बनाएगी। हाँ जी बहन जी, आप यहीं पे रहती हैं? नहीं भैया, हम तो रहते नहीं ज़्यादा। कहाँ पे रहती हैं आप? यहीं रहते हैं। नहीं से लोग से बताओ, वो बता देंगे ना। अरे वो सब बता देंगे। अरे उन्होंने तो बता दिया, कुछ आप भी तो बताओ। आप यहाँ पर रहती हैं, कैसा आपका रहना सहना है? हैं? आपका नाम क्या भैया? उदयवीर। आप यहीं पे रहते हैं? जी। कब से रहते हैं यहाँ पर? हमको यहाँ 30 साल सारा हो गया यहाँ रहते। अच्छा देखिए, अब चुनावी माहौल है, हर कोई अपने अपने दावे कर रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। अब की बार आपको क्या लगता है, किसके दावों में सच्चाई है? कौन झूठ बोल रहा है, कौन सच बोल रहा है? देखो इतनी बड़ी बात तो करेंगे नहीं। यहाँ के जितने भी बच्चे हैं ना, जो भी है पढ़े लिखे, 18-19 साल के बच्चे हैं, जो 20 साल के, वो सारे यहाँ ना, मतलब कोई भी ऐसा माहौल नहीं है कि जो उनका सुधार हो, पढ़ के यहीं रह जाते हैं। यहाँ की गली मोहल्ले जो नालियाँ ये अवर हो गई हैं, और जैसे कि होना चाहिए ना, वो है नहीं जी। दूसरी बात ये है कि हम सरकार कोई भी आए, हमने अपने यहाँ का काम चाहिए। सरकार के हम किसी के खिलाफ कोई बात नहीं करेंगे, हम करेंगे अपने काम के मतलब के खिलाफ। जो ये दावे किए जाते हैं कि भाई बिजली पानी की सुविधा है, अच्छे स्कूल हो गए हैं, अच्छा स्वास्थ्य की सेवाएं मिल रही हैं, आपको लगता है क्या वाकई इन चीज़ों के ऊपर काम हुआ है, या जैसे पहले थे अभी भी ऐसे ही हैं? जो ये कोरोना काल आया था ना, इससे कोई बच्चे इधर बिगड़े हुए हैं, हमारे हुए, बड़े लोगों के हुए, लेकिन कोई भी बच्चे इतने बड़े हुए हैं ना, तो यहाँ ना कोई स्कूलों की अब तो सुविधा कोई है नहीं। जिनको वोट चाहिए वो आ जाते हैं यहाँ लेने, कोई भी हो आ जाते हैं, जिनको जीतना हो जीत के चले जाते हैं। बाकी बार किसका लग रहा है माहौल? वैसे देखे, हर कोई तो अपने अपने दावे कर रहे हैं। देखो उसके बारे में तो क्या बताए साहब, जो भी भगवान की दया होगी वो जीतेगा।
लेकिन मॉल के बारे में हम नहीं बता सकते। हम अपने जो यहाँ इनसे दिक्कतों से परेशानियों से है ना उनको बता सकते हैं, क्योंकि ये दिक्कत है। नहीं तो शौचालय में सफाई, ना गलियों में सफाई, ना यहाँ गालों की सफाई, और ना ही यहाँ कोई ऐसी सरकारी जो बच्चों को सुविधा मिल सके। कुछ नहीं है, कुछ नहीं है यहाँ। क्योंकि जो भारत देश बनाया ना, वो जो गरीब का लड़का चाहे अमीर का लड़का, उसको ना आगे बढ़ने का मतलब कोई विचार नहीं है। गरीब के उसे सोच लो, या फिर उसके पास कुछ ऐसा जरिया नहीं है। बच्चे लगता है आपको गरीबों के बारे में कौन सोचता है? कोई भी सोच सकता है। मतलब इतनी सरकार बनी, मैंने तो 30 साल में कोई सोचा नहीं है कि यहाँ से कोई बच्चा भर्ती हुआ है या पुलिस की नौकरी या फिर टीचर बना है यहाँ से। मैंने तो नहीं देखा जी, नहीं सुना है यहाँ पूरे। कुछ और लोगों से जी, ए और बी 3 हैं यहाँ, सी लोग, कोई भी बच्चा ऐसा नहीं सुना कि यहाँ के भाई यहाँ सरकारी नौकरी बच्चे ने पकड़ी है कहीं। आपका नाम क्या है भाई साहब? हमारा नाम चंद्रिका है जी। आप यहाँ पर कब से रहते हैं? ये हम रहते हैं 1986 से। काफ़ी लंबे समय से आप यहाँ पर रह रहे हैं। हाँ जी। ये बताइए, कुछ सुख सुविधा आपको यहाँ पर मिलती है सरकार की तरफ से? कोई कामकाज ठीक होता है? और अब देखिए चुनाव आने वाले हैं, क्या लग रहा है? हर कोई अपना अपना दावा कर रहा है। कोई कह रहा है झुग्गी तोड़वा देंगे, कोई कह रहा है पक्का मकान देंगे। ये बीजेपी वाले ठीक हैं, आम आदमी पार्टी? किसका माहौल है, या कांग्रेस का है यहाँ पर? देखिए ऐसा है कि हम जो है 1986 से रह रहे हैं। पहले जो है हमारा विकास तो नहीं था, लेकिन जब से आम आदमी पार्टी आई थी तब से सत्येंद्र जैन जो है 5 साल तो अच्छा काम किए। शौचालय भी बनाए, पानियों का सुविधा भी दिए, प्लस जो ये 5 साल जो गुजारे हैं हमारे झुग्गियों में 1 रुपया का काम नहीं किए हैं। हकीकत कोई काम नहीं हुआ? कोई काम नहीं। जो ये 10 साल गुजारे हैं तो 5 साल पहले तो अच्छा काम किए। जो ये 5 साल आया है, ये 5 साल में उन्होंने झुग्गियों में कुछ काम नहीं किए। अच्छा, रह गई बात ये कि जैसे मान लीजिए कि बीजेपी हमें आकर के झुग्गियों में भी गुमराह करती है, सोती है, बैठती है, खाती भी है। कहती हमें वोट दीजिए, हम आपको प्लाट देंगे, मकान देंगे, जहाँ झुग्गी है वहाँ मकान देंगे। प्लस हमें गुमराह किया जा रहा है। एक तो इस झुग्गियों में रहने के वजह से हमारी बच्चों की शादी ब्याह, कोई भी फंक्शन हो, एट ओ टाइम कोई भी पूछ लेता कहाँ रहते हो? झुग्गी में साहब। तो हम तो केजरीवाल जी हों, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो, इस तीनों पार्टियों से हमारा अनुरोध ये है कि कृपया जो हमारे झुग्गी के नाम कलंक है ना, इसको हमको कहीं अस्थाई कर दीजिए। हम अपने आप चले जाएंगे, ये भी नहीं कि मतलब आप तोड़िए हमें भगाइए ना। इसके दावों में लगती है सच्चाई। अब देखिए, बड़ा सम्मेलन गृह मंत्री देश के उन्होंने कराया, 3000 ग्राम प्रधान झुग्गी बस्तियों से बुलाए। उसके बाद में केजरीवाल जी यहीं शकूर बस्ती में आकर के यहाँ ऐलान करके चले गए कि भाई इनके चक्कर में मत आना, ये तोड़वा देंगे आपकी झुग्गी। किसके दावों में सच्चाई नजर आती है? राइट कहे, बशर्ते है कि अमित शाह जी एक बार बोले थे कि अगर मेरी सरकार आएगी तो हर गरीबों के अंदर 15-15 लाख रुपया देंगे। आज वो 1 रुपया भी किसी गरीब के खाते में गया है? कभी नहीं गया है। बीजेपी सरकार ऐसा है कि गरीबों का तो मतलब एक प्रकार से क्या कहा जाए, क्या उनके लिए मतलब पार्टी में हैं वो और केंद्र में हैं, उनके विरोध में कोई बात किया जाए तो मतलब एक प्रकार से नोटिस घोषित कर देंगे हम गरीबों के लिए। इसलिए जो कर रहे हैं वो अच्छा ही कर रहे हैं। प्लस ये है कि ये लोग दावा तो ज़रूर करते हैं पर उस पर अमल नहीं करते हैं ये लोग। अब की बार क्या लग रहा माहौल? देखिए, अभी कल ही आए थे केजरीवाल जी, उन्होंने कहा कि हमारी शकूर बस्ती झुग्गियाँ तोड़ी जाएगी। यहाँ तक कि बीजेपी सरकार ने जो है इसका टेंडर भी भर दिया है, लेकिन उन्हीं के बीजेपी की पार्टी तुरंत कल आज ही बोला, यहाँ की एलजी जो है वो उन्होंने बोले कि केजरीवाल जी झूठ बोल रहे हैं। प्लस तुरंत उन्हीं के 10 मिनट बाद केजरीवाल जी बोल रहे हैं कि अगर मुझे झूठ बोलना होता तो ये नोटिस है मेरे पास। ये वार पलटवार लगातार वो अपनी बात कहेंगे। वो मेरा प्रश्न मेरा ये है कि आपको किसके दावों में सच्चाई नजर आती है? अब की बार का जो चुनावी माहौल बन रहा है, जो अक्सर देखिए झुग्गी बस्तियों में रहने वाले लोग आम आदमी पार्टी को वोट देते हैं, ये तथ्य है। अब की बार का माहौल क्या है? देखिए, माहौल ये है कि बीजेपी सरकार और केंद्र सरकार और आम आदमी पार्टी अगर दोनों बराबर के समतल में चले ना तो हमारा विकास हो जाएगी। यानी डबल इंजन की सरकार अगर होगी तभी कुछ हो सकता है, उससे पहले ऐसे ही टकराव होता रहेगा। जी, आपका नाम क्या है अंकल? मैं तो हरियाणा से हूँ भाई, से पता क्या है? आप हरियाणा से? हाँ। अच्छा,
चलिए उधर रुकिए रुकिए, अरे रुकिए बहन जी रुकिए। हैं जी भैया, आपका नाम क्या है? यार मैं क्या बोलूं, कुछ नहीं बोलेंगे? मेरे को नहीं। आपका नाम क्या है जी? आप यहीं पे रहती हैं? अच्छा रुकिए, क्या लगता है अब की बार का माहौल यहाँ पर, ये कौन सी पार्टी काम कर रही है, किस पर विश्वास है? मैं तो सब पे विश्वास है, एक को क्या एक को सब पे विश्वास है, जो कर रहा है वो सही है। अच्छा रुकिए, तो ये बिजली पानी की सुविधा यहाँ पर ठीक है, आपको कुछ फायदा हो रहा है कि नहीं? हाँ हो रहा है। तो अब की बार वही चलेगा मुद्दा? हाँ भैया सुनिए तो, इधर रुकिए, आपका नाम क्या है? परशुराम। आप यहीं पे रहते हैं? जी। कब से? काफ़ी दिन हो गया। अच्छा ये बताइए, आप तो काफ़ी युवा हैं और कुछ खबरें भी रखते होंगे आसपास की, क्या हो रहा क्या नहीं। कोई कह रहा है कि झुग्गी टूटेंगी, कोई कह रहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आपके जीवन स्तर को कोई संभालने वाला और बढ़ावा देने वाला है तो वो बीजेपी है। किसके दावों में सच्चाई नजर आती है? सर हम लोगों का क्या मतलब है, बीजेपी तो आएगी आएगी, लेकिन अंदर में देखो, गली गली के अंदर में देखो क्या हाल हो रखा है। कोई भी है, लेकिन झुग्गियों के लिए लोग क्या कर रहे हैं अभी तो देखो। अभी देखिए अपने अपने दावे कर रहे हैं कि हम करेंगे भाई, हम करेंगे। कौन कर रहा है जाके देखे ना, जो अभी कर रही है प्रत्यक्ष रूप में, अभी 2-4 दिन 1 महीने से कर रही है, बीजेपी वालों आके कर रहे हैं। उससे पहले कौन आके कहीं करके देखा अंदर में क्या हाल है झुग्गियों का? अरे गलियों में जाके देखो पहले आप, यहाँ की वीडियो मत दिखाओ, अंदर झुग्गियों में घुस के दिखाओ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है यार। यहाँ बाहर मत दिखाओ। मैं तो जाता ही हूँ, मैं तो हर जगह दिखाता हूँ, यहाँ हर जगह की क्या हाल हो रखा है। टूटी नाली, वही बदबू, वही वो सब चीज़। एमसीडी सफाई कर्मचारी कोई कहाँ है कहाँ नहीं है कुछ पता नहीं है। किसको जिताओगे? जो अच्छा काम करेगा जीतेगा। कौन करता अच्छा काम? अब कर रही है, जो कर रही है वो जीत रही है। अब की बार बदलाव? बिल्कुल बदलाव होगा। नहीं अंदर में जाके देखो आप, पहले बाहर मत दिखाओ, अंदर में जाके दिखाओ। मेरा कल खराब हो गया। क्या लग रहा, बदलाव है कि नहीं? बदलाव होगा कि नहीं होगा? होगा। केजरीवाल के काम ठीक नहीं है? देखो जाके मित्र। चलिए जी, आपका नाम क्या है अंकल? राजा राम। अरे वो बता रहे हैं, आप ही बता दीजिए। राजा राम। क्या लग रहा है अब की बार का माहौल? अब देखिए, कोई तो कह रहा कि भाई ठीक है, सब सुविधाएं मिली हुई हैं, कोई दिक्कत है नहीं है। किसी का ऐसा कहना है कि कुछ काम नहीं हुआ। और जो भगवान कर रहा है वो ठीक है, ठीक। हम तो एक बुला सकते हैं, ठीक। हम कुछ के बुराई नहीं, भलाई नहीं, ठीक। बस काम ठीक हो रहा है वर्तमान में? अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है, ठीक है। जो अपनी विपदा अपने आप भुगत रहे हैं, ठीक। चलिए ठीक है, आइए। देखिए शुरुआत में पक्का रास्ता, अब यहाँ पर हो गया है रास्ता कच्चा। यहाँ पर लोग रहते हैं। आपका नाम क्या है अम्मा? विद्या देवी। आप यहाँ पर कब से रहती हैं? है गई 25-30 साल। 25-30 साल में कुछ यहाँ बदलाव हुआ? जो चल रहा है सब ऐसे ही है? ऐसे ही चल रहा है, कुछ बदलाव नहीं हुआ, कुछ भी ना हुआ। बस इतने एक जरूर है कि लेटरिन बाथरूम बन गई हैं बस, और कुछ ना। पानी की वो समस्या ने ख़त्म हो गई है जी। टैंकर आता और जो आर ओ बन गई है। बिजली पानी फ्री में मिल रहा है? नहीं। हाँ बिजली पानी तो खैर वो अभी तो फ्री में ही आ रहा है, पर पानी की दिक्कत है। नहाने धोने के काज है, नहाने धोने के, पीने को ही जानो टैंकर पे जाना पड़ता है। अब चुनाव आ गए, चुनाव में किसकी बात पर यकीन है? कौन ठीक बोलता है? भाई देखो, विश्वास तो किसी को ना ने क्या कोई कुछ कर सकता हो ना, किसी ने कुछ करो। थोड़ा बहुत केजरीवाल ने तो करो, तो कुछ ने, किसी ने कुछ ना करा। क्या उन्होंने? हाँ उनने किया है जी, किया है कि इस बच्चे ने कहा स्कूल बनवाए हैं, और जैसा पानी बिजली फ्री करिए वाने हैं, और तने के काज बस फ्री करिए। की बार लग रहा सरकार में आएंगे? अब देखो आवे चाहे ना आओ भाई, किस्मत की बात है भाई। हाँ। नहीं, माहौल अगर देखिए, काम अगर जो करता है तो फिर तो लोग उसको वोट देते हैं। वही तो मेरा प्रश्न है, अगर काम हुआ है तो वोट। भैया जो काम हो रहा था वो भी रुक गया, कहा थी जो काम हो रहा था रोरी डलवा दिए। आरसीसी यहाँ पड़ी नहीं, बच्चे थोड़ा सा खेल रहे थे, चिकन था वो भी गया। पानी के भर नाली की दिक्कत, नाली बनवा दिए, बोले कि कहा थी इसको बनवाएंगे, रोरी डलवा के रोड बनवाए ही नहीं। अब ये कौन नहीं बनवाया? ये कुछ लोग तो कह रहे थे कि ये देखिए ये बन तो रही थी रोड, लेकिन बीजेपी वालों ने नहीं बनने दी। अब भैया अब हम तो पढ़े लिखे। कोई कभी ना रेल वालों ने नहीं बनन दी, रेल वालों ने बंद करवाई है। हाँ वहाँ से मासक बने आई है, जो बनवाई वहाँ झगड़ा हो गया, किसी ने पुलिस बुला ली, फिर रेल वाले बुला ले, रेल वाले बने कर गए।
जी सरकारी जगह जी नहीं, अब नहीं बनेगी, बनेगी जितने की बनेगी। हाँ जी, हाँ भैया, क्या लगता है अब की बार ये केजरीवाल जी की सरकार फिर से आएगी कि जाएगी? अब इसमें हम क्या बता सकते हैं भैया, हम उनकी आपस की लड़ाई है, अब हम क्या बता दें, तो जनता के ऊपर की बात है। जनता को किस पर विश्वास है? देखिए, इन्हीं झुग्गियों को तोड़ने की बात हो रही है। कोई कह रहा है भाई झुग्गी तोड़वा देंगे अगर ये सरकार में आ गए, और कोई कह रहा है कि भाई ये देखिए किस तरीके से लोग रहते हैं, अगर इससे आपको बाहर निकलना है तो भाई आपको बीजेपी को वोट देनी पड़ेगी। गृह मंत्री जी अलग दावा ठोक रहे हैं, केजरीवाल जी अलग दावा ठोक रहे हैं। इसी को तो लेके कल वहाँ सिमिर साइड में लड़ाई हो गई थी। अब वो कह रहे हैं केजरीवाल का गुनाह ठहरा रहे हैं, केजरीवाल उनको गुनाह ठहरा रहा है। अब हम तो भैया गरीब आदमी है, कहते हैं अब जो हमें सुविधा देगा। हम कौन दिया है सुविधा? केजरीवाल दिए हैं भाई, उन्हीं को देंगे वोट। हमको तो भाई हमारे वोटे नहीं है तो हम कहाँ से देंगे? और सबका है, हमारा वोटे नहीं है। नहीं, केजरीवाल हर एक चीज़ सुविधा दिए हैं, टैंकर भी भिजवाते हैं, लाइटिंग भी बनवाए, क्लिनिक भी बनवाए, हॉस्पिटल भी खोले, स्कूल भी बनाए बच्चे के लिए, सब कुछ किए हैं। हाँ जी, सब करके जाते हैं, लेकिन आप कोई नहीं। क्या हो गया अम्मा? मर्जी अपनी है, चाहे बीजेपी को दें या केजरीवाल को दें। अरे काम कौन ठीक करता है, मैं ये पूछने के लिए आया। आपको किसकी बात पर विश्वास? ठीक है भैया, केजरीवाल भी ठीक है, बीजेपी भी ठीक है, हम क्यों किसी का बुरा बनाए? हाँ, हमारे लिए सब ठीक है। पिछले 10-11 सालों से काम हुआ कि नहीं? काम तो हुआ है भैया, शौचालय बनवा दिया, हुआ है काम। की है, लेकिन हमारे इतनी दूर में हमारे झुग्गियों के लिए कुछ नहीं हुआ है, न पानी की सुविधा है, न कोई गलत नहीं कह रही हूँ, हकीकत कह रही हूँ। पानी के लिए हम लोगों को इतना परेशानी है कि हम लोग पानी मोल कर लेके नहाते धोते हैं। कहा थी टंकर न आए तो हमें पीने का पानी न मिले। कहा थी हर महीना 500 रुपया पानी के भरो तो 500 रुपये दे रहे हैं। और क्या, तो जहाँ भाई किसी का जब बिजली के मोल के पानी लेता हूँ तो देने पड़ेगा। हाँ, 2-2 रुपया करके आरओ में दो, सब जगह तो वही होता है। टंकर नहीं आया तो ऐसे तो इंसान प्यासे रहेगा नहीं, इसके लिए तो कोई सावधान वो करे। समझ बार माहौल क्या लगता है अम्मा? मैं वही तो पूछने ये देखो, ये मतदान है, समझ गए? एक दिन पहले चुनाव पलटता है। हाँ, एक दिन वो तो जब कल वोट होगा ना तो आज चक्का पलटता है, अभी नहीं। वो मतदान है, जिसको निकलना होगा, भाग होगा, वही निकलेगा। अच्छा, मैं ये पूछ रहा, देखिए आप तो बात करती रहती हूँ, मुझे काफ़ी सारी भीड़ यहाँ पर इकट्ठी हुई थी, बातचीत नहीं होती आपस में? भाई अब की बार क्या माहौल बन रहा, किसके पक्ष में जा रहा? क्या बात बताओ, जब परिवार में 4 बंदे हैं तो वो भी नहीं आपस में कहता है कि मैं उसको वोट दूंगा, इसको, समझ गए? वहाँ मतदान है, वहाँ जाकर मन पलटता है कि हाँ जिसमें देना हो डाल देता है। जी, हम गरीब आदमी का आते देखते ही अंकल नमस्ते। नमस्ते जी। आपका नाम क्या है? मेरा नाम किताब सिंह है। आप यहाँ पर कब से रहते हैं अंकल? मैंने 35-40 साल हो गए। क्या लगता है 35-40 के? ये भैया थोड़ा निकल जाने, जल्द जाइए भैया, जाइए। 35-40 साल से कुछ कामकाज यहाँ पर हुआ है या जैसी? कुछ भी ना हो रहा, देखियो आप देख लो ना, आप देख लो कि काम हो रहा है। गली नाली है, रुकी पड़ी है, क्या काम हो रहा है? उड़ जाग देखो, इतना बुरा हाल हो रहा है, बुरा हाल हो रहा है। आप लिख नहीं सकते उड़े गए, इतना बुरा हाल हो रहा है। ठीक है, क्या लगता है आपकी बार केजरीवाल जी की सरकार गड़बड़ में है क्या, या फिर से आ जाएगी? ठीक है भाई, कोई बता नहीं सकते, कोई कुछ कहा नहीं जा सकता है, कुछ कहा नहीं जा सकता। नहीं कहना, क्या नाम, हेरा फेरी हो कि राम की कहीं जा, कहीं हेरा फेरी होगी, हेरा फेरी होती है, बटन दबाते कहीं का जावा कहीं, जो के चक्कर है। अरे 2015-2020 में तो आम आदमी पार्टी की आ गई, लोकसभा में देते हैं लोग मोदी जी को वोट और विधानसभा में देते हैं आम आदमी पार्टी केजरीवाल जी को। नहीं, कट्टर कांग्रेस हूँ मैं, कति कट्टर, ठीक है? नहीं, कांग्रेस ना बनेगी तो आम आदमी तो बनेगा, ठीक है? किसका काम ठीक लगता है अब की बार? यहाँ बदलाव हो सकता है केजरीवाल की सरकार के साथ? हम तो चाहते हैं केजरीवाल आवे, चाहते हैं? कट्टर कांग्रेसी चाहते हैं केजरीवाल आए। हाँ, ठीक है जी। भैया आपका नाम क्या? संजय। संजय जी, मोदी जीतेगा गारंटी से। अब की बार? अब की बार। अभी तो आप मना कर रही हैं, नहीं पता लग अरे रहा। तब तो देखो, इधर से दिन उगता है, इधर बूढ़ता है, हैं? तो ये तो
चलती फिरती छाया है, कभी किसी की कभी किसी की। ऐसा में अब की मोदी जीतेगा। हाँ जी, कौन जीतेगा? मोदी आएगा जी। केजरीवाल नहीं आएगा। आपको क्यों लगता है ऐसा? ऐसा आपके सामने वाले कोई कुछ कह रहे हैं? भाई मोदी जीतेगा। क्यों? वही आता ही हर बार। हर बार कहाँ आता है? यहाँ तो जीतता केजरीवाल विधानसभा में। तो यहाँ से जीतता तो है, हमारा तो जाता है बीजेपी को ही जाता है, चाहे लोकसभा का चुनाव हो चाहे विधानसभा का। अब कह रहे हैं केजरीवाल जी कि मोदी जी आए तो ये जो झुग्गी बनी हुई है आपकी सारी तोड़वा देंगे। तो टूटनी वैसी है, रेलवे की सारी जमीन है। केजरीवाल आ गया तो रुकेंगी, केजरीवाल आ गया नहीं टूटेंगी, और मोदी सरकार आ गई तो सफाया कती। लीजिए, अरे चाहे केजरीवाल आए चाहे बीजेपी आए, टूटेगी वैसे ही, रेलवे की जमीन है। कई हज़ार रुपये लाख रुपये लगा रखे हैं। जो किराए पर रहते हैं, जो किराए पर रहते हैं उनके लेकर टूटो चना टूटो, और जिसने कई लाख रुपये लगा रखे हैं, मोदी सरकार आती है टूटेगी। कर्नल सिंह से बात करके आए, कल गए। बीजेपी के प्रत्याशी हैं यहाँ से, जो बीजेपी वाले हैं यहाँ से। हाँ, जो यहाँ से सगुर बस्ती से खड़े हुए हैं वो, ऐसा है कर्नल सिंह। तो उन्हीं से मिलके आए, उन्होंने ये कह रही है गारंटी के साथ कि बहन मैं जिताऊंगी तो मैं मकान गारंटी से दिलवाऊंगा। कल बात करके आए हैं। अपनी अपनी गारंटी है, उधर केजरीवाल जी की गारंटी है, इधर बीजेपी की भी गारंटी है। अब किसकी बात पर भरोसा जनता करेगी वो अभी तो बताना काफी मुश्किल है भैया। और जो हालात यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं अभी कुछ भी कहा नहीं जा सकता। बहरहाल अभी के लिए इतना ही, फिर चलेंगे कहीं और की जनता से रूबरू होंगे। आप देखते रहें DNP इंडिया। कैमरा पर्सन प्रिया के साथ मैं राहुल चौधरी, नमस्कार।